Okay, before we start up one lecture, there was one question asked to me on my WhatsApp yesterday, but unfortunately I was unable to answer that at that time because it was at around after 11:15 के आसपास में था. मैंने पढ़ा, but I did not replied it because I was slept down at that time. And morning से मैं 12th के lectures में busy था. The question raised up is it necessary to what is importance to understand the concepts of cost? Why a businessman is required to understand the concept of cost? देखो, आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर देता हूं. आई डोंट रिमेम्बर इवन द नेम कि ये डाउट किसने रेस किया था, बट अकाउंटिंग में हम लोगों ने बहुत बार ये स्टडी किया दैट C प्लस P इज इक्वल टू S, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. तो आप सबको ये पता है दैट कॉस्ट विल इन्फ्लुएंस प्रॉफिट आल्सो एंड इट विल इन्फ्लुएंस द सेलिंग प्राइस आल्सो. तो जितना कॉस्ट ज्यादा रहेगा, हायर द कॉस्ट, लोअर विल बी द प्रॉफिट. Thus, it is very important. देखो, कोई very important for the business to study the cost concept, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी बिजनेस के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. There are two objectives of every business. One is sales maximization and other is profit maximization. कभी सेल्स मैक्सिमाइज कब होगा? अभी आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो. व्हाई द कस्टमर्स विल डिमांड मोर? व्हेन द कस्टमर्स विल डिमांड मोर? कैन एनीबॉडी टेल मी? कैन यू टेल मी व्हेन द कस्टमर्स विल डिमांड मोर? व्हेन प्राइस इज लेस. वेरी गुड. व्हेन द प्राइस इज लेस, कस्टमर्स विल डिमांड मोर. तो अभी जब प्राइस कम रखना है तो हमको कॉस्ट भी कम रखना पड़ेगा. अगर ज्यादा रहेगा तो हम प्राइस कम नहीं रख सकते हैं. तो इसीलिए हमको पहले ऑब्जेक्टिव के लिए, सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए भी हमको कॉस्ट जो है वो कम रखना पड़ेगा. और दूसरा, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी C प्लस P इज इक्वल टू S. अगर 10 रुपीज सेल्स प्राइस है, 8 रुपीज प्रॉफिट कॉस्ट है, तो प्रॉफिट 2 रुपीज है. तो अगर मैं ये प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूँ, सेल प्राइस बढ़ाऊंगा, तो मुझको पता है कि सेल्स कम हो जाएंगे. एट हायर प्राइस पीपल विल डिमांड लेस. तो मेरे लिए सबसे बेस्ट अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है, सेल प्राइस को कांस्टेंट रख के अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो अपने पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कॉस्ट को कम करो. कॉस्ट को कम करके अगर मैंने 7 भी कर दिया तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. इसीलिए understanding cost concept is important. Is that clear to all of you? I think दिशा, हाँ याद आया. दिशा ये आपका क्वेश्चन था. दिशा समझा? Is it necessary to understand the cost? Why it is necessary to understand cost? दिशा, आपका डाउट क्लियर हो गया ना? Okay. Now we are going to describe very important part of
तो कल हमने देखा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो आज हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं एवरेज कॉस्ट। आज हम डिस्क्राइब करेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट in simple terms I can say cost per unit produced. Cost per unit produced. In fact, I can say mathematically I can say average cost is equal to total cost upon quantity, या फिर some people write it as O. Total cost upon total quantity produced. Okay. Total cost upon total quantity produced is average cost. अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो। हमको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि आपको जब ये एवरेज कॉस्ट बोला है तो सम पीपल कॉल दिस एज एवरेज टोटल कॉस्ट ऑल्सो, एटीसी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अभी जब सबको हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, सबको क्वांटिटी से डिवाइड करो, तो वी कैन राइट एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इज दैट इक्वेशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरेज fixed cost plus average variable cost is equal to average total cost. ओके अभी इन सब चीजों से रिलेटेड अपने पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। लेट अस डिस्क्राइब दोस क्वेश्चंस वन आफ्टर द अनदर। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ये अपने को बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। द कैलकुलेटिव पार्ट कभी कभी रहता है। ये टेबल आप लोग भी लिखना, आउटपुट टोटल कॉस्ट, आउटपुट टोटल कॉस्ट। उसके पहले एक और कॉस्ट हम लोग स्टडी कर देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इट इज एन एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट by producing one more unit. An addition made to the total cost by producing one more unit. Just hold on, मैं जरा लॉग इन करता हूं दूसरे पे। तो ये मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन। ये हम लोग टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर
या फिर हम इसमें एक सेपरेट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, which is there, that is marginal cost is equal to delta TC, that is change in total cost upon delta Q, that is change in quantity. चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अपने ज्यादातर सॉल्विंग क्वेश्चंस में हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करने वाले हैं। ओके, तो आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट ध्यान दो। अभी आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6, ये टेबल भी आप लिख के लेना। 240, 330, 410, 480, 540, 610, 690। अभी इनके अलग अलग क्वेश्चंस है। देयर आर सेपरेट क्वेश्चंस। जैसे पहले तो इस टेबल में से हम अपने 3 मेजर कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट तो दिया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो हम इसमें से और एक टेबल बनाएंगे। आउटपुट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड पढ़ाई के लिए कॉस्ट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो अभी देखो, आउटपुट हमको दिया है 0 1 2 3 4 5 6। टोटल कॉस्ट अपने को दिया है 240, 330, 410, 480, 540, 610, 690। ये टोटल कॉस्ट दिया है। नाउ व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? वो अमाउंट आप बाद में बताओ, पहले मुझको मीनिंग बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट का मीनिंग कोई बताएगा मुझको? The cost which remains fixed irrespective of level of output. Very good. तो अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आउटपुट जब जीरो था, आउटपुट जब जीरो था तब टोटल कॉस्ट कितना था? 240। आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट तो पक्का जीरो रहेगा। आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो रहेगा। मतलब हमको पता है टोटल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 240। इज दैट ओके? अभी जब फिक्स कॉस्ट 240 है तो सारे आउटपुट पे फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड,
for all levels of production. Okay, तो अभी वेरिएबल कॉस्ट हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा? 330 माइनस 240, 330 माइनस 240 कितना रहेगा? 90. 410 माइनस 240, 410 माइनस 240 मिला किसी को? कितना मिला? आई एम वेरी पुअर एट मैथ्स, आई वॉज एसपी स्टूडेंट. आई गॉट इज 170. 480 minus 240, I got 240. 540 minus 240, 300. 610 minus 240, 370. उतना ही आता है ना? Then 690 minus 240. 690 minus 240. 450. Okay. So I hope you might have got, all of you might have got that. अभी we are required to calculate marginal cost. हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो फॉरगेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉलम फॉरगेट करो. यू विल हैव टू फॉरगेट दैट. अभी हमारे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए सिर्फ टोटल कॉस्ट वाला कॉलम काम में आएगा. सिर्फ टोटल कॉस्ट वाला कॉलम काम में आएगा. जीरो के पहले कुछ प्रोडक्शन था क्या? नहीं था, तो डैश. मार्जिनल कॉस्ट फॉर जीरो यूनिट वुड बी डैश. अभी ये कैसे रहेगा? 330 माइनस 240. 330 माइनस 240 तो 90. 410 माइनस 330. 410 माइनस 330, 80. 480 माइनस 410, 70. 540 minus 480, 60. 610 minus 540, 70. 80. And so on. Is that okay with all of you? ये पूरा कॉलम हमने कैसे फिलअप किया, समझा सबको? तो यहाँ पे देखो, इस टेबल से रिलेट बोर्ड एग्जाम मतलब फाउंडेशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था. मैंने जैसे ऊपर ये क्वेश्चन लिखा ऐसे क्वेश्चन लिखा था और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे थे. दे आस्क्ड 2 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच. पहला क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, व्हाट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स? बताओ. What is the average fixed cost of 2 units? जितने लोग इधर आंसर लिख रहे हैं उसमें पार्थ को छोड़ के जितने लोगों ने आंसर दिया है सबने गलत दिया है. पार्थ ने अकेले ने करेक्ट आंसर दिया है. देखो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इधर. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 240. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 240. क्वांटिटी कितना था? 2. तो 240 डिवाइडेड बाय 2. आंसर इज 120. I hope it would be clear. The second question they asked was, what is the marginal cost for 6th unit?
व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट फॉर 60 यूनिट, तो वो तो हमने टेबल में लिख दिया इधर 80 रुपीज। और इससे रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन भी था, व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 5 यूनिट्स, बताओ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 5 यूनिट, हमको वेरिएबल कॉस्ट पता है 5 यूनिट्स का कितना, 370 डिवाइडेड बाय 5 यूनिट्स, तो आंसर आ जाएगा 74। 74 are the concepts of total cost, fixed cost, variable cost and marginal cost clear to all of you? समझा है सबको? शायद। ओके, अभी एक मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखो और फिर उसका आंसर बताओ मुझको। क्वेश्चन लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। A firm produces a firm produces 7 units of output. A firm produces 7 units of output and has an average cost of rupees 150 and has an average cost of rupees 150. It has to pay rupees 350 to the fixed factors of production. How much of average cost is made up of variable cost? How much of average cost is made up of variable cost? बताओ इसका आंसर मुझको। 200। ओके, मैं आंसर राइट है क्या रॉन्ग है अभी नहीं बता रहा हूँ किसी को भी। 100। ओके, और कोई आंसर? 200, 100, ऐसे ही घूम रहे सब लोग। ओके, अभी ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी मैंने इसको मॉडिफाई किया था एवरेज करके, क्वांटिटी से डिवाइड करके, तो आई कैन राइट एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बराबर है। तो अभी उन्होंने अपने को एवरेज कॉस्ट दिया है, कितना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 यूनिट इज 150। एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 यूनिट इज 150 and he has to pay 350 to fixed factors of production। तो उन्होंने अपने को जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालेंगे 350 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स, तो वी गेट इज 50 रुपीज प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
Therefore, average variable cost is equal to 150 minus 50 is equal to 100. Is that okay with all of you? Okay. Two more examples we will try and then we'll go further. Example number 2. Firm's average cost is rupees 20 for 6 units of output. Firm's average cost is rupees 20 for 6 units of output. What would be its average cost? What would be its average cost for 4 units of output? For 4 units of output. Karo calculate. It is 30. Very correct. 30 आएगा. देखो उसने बोला है average fixed cost is equal to 20. Therefore, average fixed cost is equal to total fixed cost upon quantity. Now 20 is equal to total fixed cost upon 6. Therefore, total fixed cost is equal to 120. Total fixed cost is equal to 120.